हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस साइट को AWS पे कैसे होस्ट करना है ना। तो जैसे बहुत कभी कभी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको वर्डप्रेस वेबसाइट AWS पे होस्ट करनी है, तो वो कैसे करना है तो मैं आपको आज की वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको AWS पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे जाके AWS कंसोल पे जाके यहाँ पे आप जाके साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी साइन इन कर लिया है। तो आपको यहाँ पे जाना है EC2। यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप EC2, तो यहाँ पे भी जा सकते हैं, ठीक है। दोनों सेम ही है। फिर आपको यहाँ पे इंस्टेंसेस पे जाना है, फिर आपको यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करना है। तो आप भी अपनी वेबसाइट का नाम दे सकते हैं, जैसे डालो वर्डप्रेस सर्वर। फिर आपको यहाँ से EMI सेलेक्ट करनी है। आप डालते हैं यहाँ पे नाम ही सर्च करें, तो यहाँ पे तो नहीं आएगी, आपको यहाँ पे AWS मार्केट प्लेस पे जरूर मिल जाएगी। तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, ओके। तो आप इस पे यहाँ से बहुत सब देख सकते हैं, क्या क्या है, क्या उसके बारे में पढ़ सकते हैं। प्राइसिंग भी है इसकी। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कंटिन्यू कर दूंगा मैं, ओके। तो अभी इंस्टेंस टाइप में ये ले लेता हूँ कि पेयर में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये बात सिलेक्ट कर लेता हूँ। और नेटवर्क सेटिंग्स सही है, और मैं कर देता हूँ लॉन्च इंस्टेंस। तो ये मैं देख सकता हूँ यहाँ पे इंस्टेंस पे जाके। तो ये मेरा अभी रनिंग में, लेकिन हेल्थ चेक इनिशियलाइजिंग है। जब तक ये हेल्थ चेकअप पूरा नहीं हो जाता तब तक हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। अभी अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं आईपी ये अपनी IP4 में एड्रेस ओपन करूंगा, तो ये देखिए नहीं बता रहा। जब तक ये इसका ये स्टेटस जब तक चेक नहीं हो जाएगा तब तक ये हम लोग उसको नहीं एक्सेस कर सकते। जब जब ये स्टेटस हेल्थ चेकअप पूरा हो जाएगा, स्टेटस चेक, तब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं तो इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ अभी थोड़ा। तो जैसे ये देखिए कि हेल्थ चेकअप्स हो गए पास, अब मैं इसको करूँगा और फिर एक्शंस पे जाऊँगा। ट्रबल शूटिंग, मॉनिटर एंड ट्रबल शूट, इसको कैसे सॉल्व करूँगा। तो ये जो देखो, तो ये है ना। अब मेरी जो IP है वो मैं उसको ओपन करूँगा, तो ये देखिए। तो ये चल रहा है। मैं इसको कॉपी करके डब्ल्यू के एडमिन पर मैं ओपन करना चाहूँ तो ये जो है ना, इसका वीडियो पासवर्ड ये है। तो अब यहाँ से कॉपी कर लीजिए। यूजर नेम है यूजर, तो यहाँ से मैंने लिया है, देखिए। और पासवर्ड में ये डाल देता हूँ। पासवर्ड मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। तो ये है बट डैशबोर्ड। अब आपको जैसे आपको फाइल देखनी है या डाटाबेस आपको देखना है, तभी प्लगइन करता हूँ WP फाइल मैनेजर। तो ये आप इंस्टॉल कर लीजिए। ये देखिए बहुत फास्ट है एकदम, फटाफट प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हैं। और फिर इसी प्लगइन है WP DB मैनेजर, देखते हैं आता है प्लगइन की नहीं। तो ये DB की बहुत सारी प्लगइन्स हैं, आपको देखना पड़ेगा एक बार सही से। अगर आपको वर्डप्रेस आता है तो आप देख सकते हो। फिर मैं फाइल मैनेजर पे जाता हूँ।
तो ये देखिए सारी फाइल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको वर्डप्रेस आता है तो हमारी जो मेन फाइल्स है सब WP कंटेंट में रहती है। थीम्स जो है वो थीम्स मिलेगी, प्लगइन्स जो है प्लगइन्स मिलेगी। ओके, है ना। तो आप यहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। ये देखिए हमने जो प्लगइन अभी ऐड करी डीबी मैनेजर फाइल में, तो ये भी है। और यहाँ पे जाके आप फाइल्स क्रिएट न्यू फाइल भी करना तो वो भी कर सकते हैं। आप फोल्डर भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, है ना। और अगर मैं देखूँ तो डाटाबेस में तो ये डाटाबेस की टेबल्स हैं। अगर आपको इसको एडिट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या आपको कोई दूसरा प्लगइन डालना पड़ सकता है ना। अगर आपको यहाँ अगर एसक्यूएल आता है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे हम लोग WP ऑप्शंस की टेबल हम लोग एडिट करते हैं, तो वो आपको करना तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से क्वेरी यूज कर, है ना। और जैसे मान लो आपको कि दूसरी वेबसाइट है आपकी और यहाँ पे आपको मूव करनी है, तो एक प्लगइन आता है ड्राफ्ट, ये तो ये आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप यहाँ पे पुराना जो वर्डप्रेस का सेटअप है आप वहां से उसको बैकअप करके यहाँ मूव कर सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको सब बता दी वर्डप्रेस कैसे ऐड करते हैं AWS पे। और जैसे ये हम लोग आईपी यूज कर रहे हैं, पब्लिक आईपी है ना, ओपन कर रहे हैं। तो और फाइल्स भी कैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए हम कोई सी प्लगइन अपडेट करनी है तो देख कितनी फास्ट हो रही है। ये देखिए 2-3 सेकंड में प्लगइन अपडेट हो जाती है। तो ये थोड़ा फास्ट है, तो इसलिए हम यूज करते हैं। अगर किसी की क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ रही है तो आपको यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। सो यही है। और जैसे आपको मान लो कि डोमेन से कनेक्ट करना है, वर्डप्रेस अपनी इंस्टॉल तो कर लिया, ऐड भी कर लिया, अब आपको डोमेन से कनेक्ट करना ही पड़ेगा ना। इसके लिए राउट 53 रहता है AWS पे। तो इसमें हम लोग डोमेन ऐड करते हैं और उसको कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे रजिस्टर डोमेन कर सकते हैं। तो ये EC2 से कनेक्ट होता है। EC2 एक क्या है, इंस्टेंट सर्वर है। यहाँ पर सर्वर बना सकते हैं, लाइनक्स सर्वर बना सकते हैं, है ना। सो यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें। थैंक यू।